आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। साथियों, आज की कथा महाराज जी की एक ट्रेन यात्रा से जुड़ी है। बाबा महाराज कई मील दूर की आवाज़ भी सुना देते थे। ऐसे ही महाराज जी एक बार सिद्धि माई और जीवंती माई के साथ दक्षिण यात्रा पर निकले थे। यात्रा से लौटते हुए मेहर स्टेशन से आगे रात में महाराज जी ने सिद्धि माई से पूछा, माई रामायण सुनोगी? यह कहकर बाबा जी ने डिब्बे की खिड़की खोल दी। तभी रामचरितमानस का उत्तरकांड सुनाई देने लगा, मधुर संवेद स्वरों में, वाद्य यंत्रों के साथ। ऐसा लग रहा था मानो किसी गंधर्व सभा में पहुंच गए हों। सिद्धि माई को आवाज भी जानी पहचानी से लग रही थी, पर यह ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि किस भक्त की है। दोनों माई ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर अंधकार के सिवा और कुछ नहीं था। गाड़ी दौड़ती जा रही थी, लेकिन आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आसपास ही हो रहा हो मानस पाठ। इसके कुछ समय बाद बाबा ने खिड़की बंद कर दी और मानस पाठ की ध्वनि आनी बंद हो गई। कुछ समय बाद गाड़ी जब कुछ मील और आगे बढ़ी तो बाबा ने पुनः खिड़की खोल दी। अब फिर से मानस पाठ सुनाई देने लगा। यह देख सिद्धि माई और जीवंती माई एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे घट रहा है। महाराज जी ने फिर से खिड़की बंद कर दी और फिर से स्वर आना बंद हो गए। यह लीला करते करते इलाहाबाद आ गया। साथियों, हुआ यह था कि इलाहाबाद में महाराज जी के अनन्य भक्त हेमदा रहते थे। उनका घर प्रयाग स्टेशन के पास ही था और उस वर्ष महाराज जी इलाहाबाद नहीं आए थे जैसे हर साल जाड़े में आते थे। उन्हें इलाहाबाद बुलाने के लिए हेमदा ने अपने घर पर मानस का अखंड पाठ रखा था। जब महाराज जी ट्रेन में बैठे बैठे उत्तरकांड सुना रहे थे, उसी समय हेमदा के घर पर भी उत्तरकांड ही पढ़ा जा रहा था। वो दिन पाठ का दूसरा और अंतिम दिन था, परंतु पाठ पूर्ण नहीं हो रहा था और रात के 9:30 बज गए थे। किसी तरह देर रात पाठ पूरा हुआ और प्रसाद वितरण हो रहा था। तभी दादा के घर उनका भांजा भागता हुआ पहुंचा दादा को बुलाने के लिए और बोला, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। दादा और चाची जी भाग लिए तुरंत महाराज जी के दर्शन के लिए। तब दादा के घर पहुंचकर ही दोनों माइयों को अन्य भक्तों से पता चला कि वह मानस पाठ जो ट्रेन में महाराज जी सुना रहे थे वह उन लोगों के घर में ही हो रहा था। ऐसी है दिव्य लीला परम पूज्य बाबा नीमकली महाराज जी की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य भक्तों तक भी महाराज जी की कथा का प्रसाद पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं जल्दी एक और शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और माता पिता का ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।